तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो भी जान लीजिए आप। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या पर यह बड़ी खबर है। बम्बीहा गैंग से जुड़ा था सुक्खा दुनेके। लॉरेंस गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सुक्खा पर हुई थी 12 राउंड की फायरिंग। यह अपडेट इस वक्त जान लीजिए आप। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या पर बड़ी खबर। बम्बीहा गैंग से जुड़ा था सुक्खा दुनेके। लॉरेंस गैंग ने हालांकि हत्या की जिम्मेदारी ली है। सुक्खा पर 12 राउंड फायरिंग हुई थी और अज्ञात हमलावरों ने, पहले यह खबर सामने आई थी कि हत्या की है, गोलियां बरसाई हैं। अब लॉरेंस गैंग ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बम्बीहा गैंग से जुड़ा था ये सुक्खा दुनेके और लॉरेंस गैंग ने इसकी हत्या की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि सुक्खा पर 12 राउंड फायरिंग हुई थी और तब ये खबर सामने आई थी। अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है, फायरिंग की है और अब हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ले ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रणय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रॉबिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन का हम रुख कर लेते हैं। रॉबिन, देखिए अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बम्बीहा गैंग से जो सुक्खा दुनेके जुड़ा था, जिसकी हत्या की गई, लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। इस दोनों गैंग के बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। प्रिया, हम जी टीवी पे हम सुबह ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ये इंटर गैंग राइवलरी थी और गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जो वो भी, उनके जो कारकुन भी कनाडा में है और सुक्खा ये ऑलरेडी वहां पे कनाडा में था। इनकी कई बार टकराव हो चुका है। तो उस टकराव में इनकी आपसी दुश्मनी के चलते एक दूसरे के लोगों को ये जहां जहां पे भी हैं पहले मारते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, फिर क्लेम लेते हैं सोशल मीडिया पे। ये और इस तरह के बहुत सारे जो गैंगस्टर्स हैं, लगभग 29 के करीब, जो पंजाब से वाबस्ता हैं, वो कनाडा, अमेरिका और कुछ और मुल्कों में छुपे हैं। शेल्टर लिया हुआ है उन लोगों ने। हालांकि 1-2 की एक्स्ट्राडिक्शन इंडिया ने करवाई है इन लोगों की एक्स्ट्राडिशन के लिए, क्योंकि ये वांछित है, एनआई की लिस्ट में है ये लोग। और इनकी एक्स्ट्राडिशन की भी बातचीत, मतलब भारत कई बार कह चुका है। कनाडा इस पे अभी एक कोल्ड रिस्पांस रही है कनाडा की इसके ऊपर, और इसी चलते इस सुक्खा की आज मौत, कल जो गोलियां मार के मारा गया, बताया कि 12 से 15 राउंड्स पे इस पर चलाए गए हैं। ये इंटर राइवलरी में है और ये एक दूसरे, जो गैंगस्टर हैं, ये एक दूसरे की भी हिट लिस्ट बना के रखते हैं। बिल्कुल, प्रणय का मैं रुक कर रही हूँ क्योंकि पूरा मामला देखिए, प्रणय जो ये है वो किस तरीके से खालिस्तान समर्थक और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो का वो बयान निज्जर के लिए जो दिया गया, भारत पे गंभीर आरोप लगाए गए, भारत सरकार की तरफ से जब एक्शन ले लिए गए लगातार, अब जस्टिन ट्रूडो का वो नरम रुख भी देखने को मिल रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा? क्या भारत सरकार ये जो एक्शंस ले रही है, चाहे वीजा रद्द करने की बात हो गई, एडवाइजरी वहां के स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है, और बिजनेस पे भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिसका सीधा चोट कनाडा की इकोनॉमी पे होने वाला है। इस वजह से सिर्फ जस्टिन ट्रूडो का ये नरम रुख देखने को मिल रहा है, जो कनाडा को सबसे सुरक्षित देश बता रहे भारतीयों के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ होगा। जस्टिन ट्रूडो ये जानते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें, जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के नेता हैं। ये लिबरल पार्टी कनाडा के अंदर माइग्रेशन को प्रमोट करती रही। कनाडा के में बहुत लोग, जो बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ, पंजाब से माइग्रेशन हुआ, और ऐसे में जिस तरीके से पंजाब के से जो ये संगठित अपराधी थे, इन्होंने कनाडा की ज़मीन का इस्तेमाल किया, वहाँ पर बेसेस बना लिए, और अब जो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे निज्जर की हत्या हो, चाहे जिस तरीके से सुखदूल सिंह को मारा गया है वहाँ पर, ये इंटर गैंग राइवलरीज जो हैं ये कनाडा के अंदर फल फूल चुकी हैं, वहाँ पूरी तरह से फैली हुई हैं, और ये कनाडा भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही इन अपराधी तत्वों का इस्तेमाल जिस तरीके से पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने किया, भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने के लिए किया, ये तमाम चीजें कनाडा सरकार जानती है। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो फिलहाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, जिसकी उन्हें अपेक्षा थी, उस तरीके का कोई समर्थन उन्हें नहीं मिला है। साथ ही भारत के साथ जो गुडविल बनाने की कोशिश थी, उसको भी वो लूज कर चुके हैं, और इसका कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक नुकसान भी होगा। भारत के साथ होने वाला FTA रद्द हो चुका। भारत से जाने वाले जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर उन्होंने जाना बंद कर दिया तो जो पूरी एजुकेशन लॉबी है कनाडा की, वो नुकसान उठाएगी। और उसके साथ साथ भारत के साथ जो रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसके सारे वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़े सप्लाई चेन सप्लायर के तौर पर भारत उभरा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, और कनाडा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खासतौर पर अगर आप आर्थिक लिहाज से बात करें, रणनीतिक लिहाज से बात करें, कहीं ना कहीं कनाडा के भीतर भी इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर कंजर्वेटिव पार्टी उनको लेकर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ये जो सारा मामला था, ये मामला शुरू हुआ था इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने को लेकर, जिसको लेकर पहले उन्होंने
चीन पर आरोप लगाए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अचानक से अपनी जो आरोपों की तोप है उसका मुंह भारत की तरफ घुमा लिया है और उसको लेकर उनके यहाँ पे अपने सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके का सबूत नहीं दिया है। आमतौर पर इस तरीके के आरोप जब लगाए जाते हैं प्रिया, तब पहले सबूत रखे जाते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई ली जाती है, लेकिन यहां पर उन्होंने भारतीय राजनयिक के निष्कासन जैसी बड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ कोई सबूत साझा नहीं किया है। और अब वो कह रहे हैं कि आप देखिए ऑपोजिशन की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं अब प्रणय आपका रुख करूंगी, रॉबिन आपका भी, लेकिन जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो जहां अपने ही देश में सवालों में घिरे हुए हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने भारत पर जो बेबुनियादी आरोप लगाए हैं इसके लिए आपको या तो माफी मांगनी होगी या फिर आपको प्रूफ करना होगा, और भारत पे इस तरीके के आरोप आप लगा नहीं सकते। कनाडा के सांसद का अपनी ही सरकार पर निशाना, अपनी ही सरकार पर सवाल, वो भी सुनवाते हैं पहले। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I have heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. प्रणय और रॉबिन दोनों हमारे साथ बने हुए। रॉबिन आपका रुख कर रही हूं। देखिए अभी वहां के एमपी ने ही अपनी सरकार पे सवाल खड़े किए और दो बड़ी बातें यहां पर की है। खालिस्तानियों पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, और कनाडा में हिंदुओं पर हमले का भी डर बढ़ा है। जो कैनेडियंस हिंदू हैं उन पर भी हमले का डर बढ़ा है इस वक्त कनाडा में। प्रिया, इस बात को समझना चाहिए कि ट्रूडो का जो बयान था, जस्टिन ट्रूडो का जो एक्शन था, वो राजनीति से प्रेरित पूरी तरह से लगता है। जगमीत जो वहां पे न्यू डेमोक्रेट पार्टी के लीडर हैं, उनकी सपोर्ट उनको है, जिनके 24 के करीब उनके पास सीट्स हैं। और पूरी हालांकि वहां पे जो पंजाबी हैं वो बहुत ज्यादा सीटों पर फर्क तो नहीं डालते, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ट होता है। ट्रूडो जरूर मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर उसको देख रहे होंगे, और ये पॉलिटिकली उनको अब इसका कितना नुकसान या फायदा होगा आने वाले इलेक्शंस में, ये नजर आएगा। लेकिन इसमें अगर वो कनाडा में हो या भारत में हो, कहीं पे भी हो, अगर वो कम्युनिटीज में डिफरेंसेस आते हैं वहां पे, तो उसका नुकसान कनाडा को भी होगा, उनकी पार्टी को भी होगा। ये वो खुद भी एनालाइज कर रहे होंगे। अभी ग्रेजुअली इसका नतीजे सामने आएंगे। भारत भी कदम से कदम, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है इस पे एक्शन ले रहा है। भारत भी इस पे स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रहा है। जैसे भारत ने पहले एडवाइजरी जारी की, पहले उनके राजनीतिक निकाले, एडवाइजरी जारी की, अब वीजा मना किए हैं देने के लिए। अगले स्टेप भी होंगे ताकि कनाडा में जो कैनेडियंस हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट है, उनके बाकी भी ट्रूडो के जो ऑपोजिट भी हैं, वो भी जान पाए कि ट्रूडो ने जो कुछ किया उसके पीछे कोई तथ्य है या नहीं है। तो अब उनको पॉलिटिकल माइलेज के लिए बिल्कुल, अगर आपने इस तरीके का बयान दिया है तो इसी वजह से हम कह भी रहे हैं। प्रणय ने भी इशारा किया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादियों का जो मददगार बना और आज वो दंश झेल रहा है, हर तरफ वहां पर किस तरीके से त्राहिमाम है और कैसे बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब यही हाल रहा कनाडा का और प्रधानमंत्री का यही वहां के रुख रहा, यही सोच रही, वो खालिस्तानियों के मददगार बने रहेंगे तो वो भी बर्बादी के कगार पे आ सकते हैं।